नाजरीन, बलोचिस्तान, KPK, गिलगित बल्तिस्तान और अब कश्मीर, इस्टेब्लिशमेंट को ये बात समझ नहीं आ रही कि वो नफरत को कम करे या नफरत को बढ़ा रहे हैं। अब जिस तरह से आवाज़ें कश्मीर से बुलंद होना शुरू हो गई हैं, ये उसी तरह की अलार्मिंग आवाज़ें हैं जो कि पहले बलोचिस्तान से बुलंद हुई, फिर KPK से बुलंद हुई। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, हो सकता है कि आवाज़ें वहां से भी बुलंद हो जाएं, लेकिन अब जो है आवाज़ बुलंद होना शुरू हो चुकी है कश्मीर से। एक शहरी की गुफ्तगू आपके सामने रखते हैं जिसने फौज को, इस्टेब्लिशमेंट को क्या पैगाम दिया है। ये बहुत ही अलार्मिंग है। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस शहरी ने क्या गुफ्तगू की, कश्मीर का नौजवान है, इसने कहा है कि आप 10,000 15,000 फौज की बात करते हैं, आप जो है 50,000 बेच दें, 5 लाख बेच दें, हम आपके सामने खड़े हैं, हम लड़ेंगे, अपने हकूक के लिए लड़ेंगे, आपने जो करना है कर दें। इससे पहले शौकत नवाज मीर भी बोलते रहे। उन्होंने भी कहा कि जनरल आसिम मुनीर को पहले सख्त पैगाम दिया, फिर उनसे रिक्वेस्ट भी की। उन्होंने भी कहा कि हम जो है अपनी आवाम के हकूक चाहते हैं, हम आपकी फौज का एहतराम करते हैं, ये फौज हमारी है। लेकिन उसके बावजूद भी अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम करार दे दिया गया। अब रेंजर भी वहां पर पहुंच चुकी है। अब इस कश्मीर के नौजवान ने क्या गुफ्तगू की है, आप इसकी गुफ्तगू मुलाहिजा करें। अपने खून का आखिरी कतरा बहाने के लिए इनकी ये भूल है। हमें फोर्सेस से डराने वाले, तुम फोर्सेस लेना चाहते हो, लेके आओ, लड़ेंगे तुमसे। तुम यहाँ पे अगर नील फौजी दस्ते लेना चाहते हो, लेके आओ, लड़ेंगे तुमसे। अगर तुम यहाँ पे फौज लेके आना चाहते हो, लेके आओ, लड़ेंगे तुमसे। 10-20 हजार की बात क्या करते हो, तुम 50,000 5 लाख लेके आओ, लड़ेंगे तुमसे। लड़ोगे, 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 किसी का मुकाबला करोगे, किसी का मुकाबला करोगे। तुम्हारे पास जितना हथियार है, उससे ज्यादा हमारे पास इरादा है, जिस इरादे के साथ हम तुमसे लड़ेंगे। रात को कहता है कि मैं पानी पिलाऊंगा, तुमने ये मुसल्लह जत्थे 14,000 लोगों के ऊपर मुश्तमिल मुसल्लह जत्थे, यहाँ पे तुमने पानी पिलाने के लिए लोगों को मंगवाए। याद रखना, हम तुम्हारी तरह दलाल नहीं है, हम तुम्हारी तरह बेगैरत भी नहीं है, हम तुम्हारी तरह पीछे भी नहीं हटेंगे, और हम तुम्हें बताएंगे। और अगर बात उस हद तक गई, तो मैं आज सेसा के स्टेज से ये कहना चाहता हूँ, दुबागे तो ये कहना चाहता हूँ कि इन पहाड़ों को तुम्हारे लिए कब्रिस्तान बनाएंगे। तुम आओगे, अगर हम नहीं है, अगर इस खिते की आवाम नहीं है, तो फिर इस खिते का हुक्मरान भी बाकी नहीं बचेगा। अगर तुम उसके बावजूद सोराबाई करना चाहते हो, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम सितमगार हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम जबरदस्त हो और तुम सितम के जरिए, तुम जबर के जरिए अगर लोगों को कुचलना चाहते हो, तुम यहाँ पे ब्लैकआउट करना चाहते हो, तुम यहाँ की सर्विसेज बंद करना चाहते हो, जो सही इंसानी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। आलमी दुनिया के अंदर बैठे, दुनिया के कई दर्जन से ज्यादा मुमालिक के अंदर बैठे ओवरसीज, आपके ऊपर ये वक्त है कि आप लोग इस तहरीक के पुष्टिबार बन के, इस तहरीक के ऊपर प्यारा देना लोगों। हम आज यहाँ से एहलियाने कश्मीर हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे, और उस वक्त तक लड़ेंगे कि जब तक जीते रहेंगे, या मारे जाएंगे या जीत के आएंगे। हमारे पास इसके अलावा कोई हाल नहीं है, कोई हाल नहीं है लोगों। हमारे पास खोने को सिर्फ संजीवे हैं। हम उस मुसम्मम इरादे के साथ तुम्हारी इस कब्रगाह के अंदर मौजूद है। पाँव में पड़ी बेड़ियां अगर हम काट न सके तो हम ये पाँव काट के लगड़ा के चलेंगे, लेकिन आजाद चलेंगे, तुम्हारी गुलामी नहीं करेंगे। तुम हमसे बैठ जाते हो, तुम हमसे बैठ जाते हो, तुम चाहते हो कि हम सरेंडर करें, हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम बैठ नहीं करेंगे कि अगर मकतलगाह में नहीं मिलेंगे तो जिंदा में मिलेंगे। हम
लोगों में बैयत की रवायत नहीं है, हम लोगों में बैयत की रवायत नहीं है। और इस रात्रि के साथ कि खान नशीबो उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब ताज छाने जाएंगे, जब तक गिराए जाएंगे। अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं। ये दरिया जो जोड़ के उठे हैं तिनको से लटाने जाएंगे। और बढ़ते भी चलो, कटते भी चलो, बाजू भी बहुत है, सर भी बहुत है कि अब तेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। और इस आखिरी नारे के साथ नारे बजते, ये वतन, इसके हुकूमत, इसकी खातर। आखिर में तमाम ओवरसीज आपकी ये जिम्मेदारी है, इस तहरीक के पुष्टिबान बनना, इस तहरीक के ऊपर खड़े रहना। अगर ब्लैकआउट हुआ और हम जिंदा बचे तो जब ब्लैकआउट खत्म होगा आपसे दोबारा रास्ते में आएंगे। आपकी समाज का बहुत शुक्रिया। और लोगों अगर हम जिंदा ना भी रहे तो हमने कसम खाई है, एक बाइज्जत जिंदगी की हम कसम खा चुके हैं। अगर हम जिंदा ना रहे हमारी अगली नस्ल इन चोरों के खिलाफ फैसले का काम होगी और हमारी अगली नस्ल इन चोरों के खिलाफ लड़ेगी। आपकी समाज का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने इस नौजवान की गुफ्तगू सुनी। अब कश्मीर के नौजवान जिस तरह से एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दे रही है, कल अदम करार दी जाने के बावजूद भी वहां पे जो हालात हैं, अवाम पीछे हटने को किसी सूरत में भी तैयार नहीं है। रेंजर भी वहां पर पहुंच चुकी है, एक शहादत भी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी कश्मीरी अवाम डट गई है। उनका कहना है कि आपने जितनी फौज भेजनी आप भेज के देख लें, हम पीछे नहीं हटेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट को सोचना चाहिए कि हालात हर तरफ खराब हो रहे हैं और अगर इतनी ज्यादा दुश्मनी मोल ले ली जाएगी तो इसका अंजाम कहीं पर भी सही नहीं होगा। इस वीडियो के बारे में कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा।